इन्होंने 4 बार प्रॉमिस किया है कि ये यूरेनियम को एनरिच नहीं करेंगे। इनका 60% यूरेनियम को एनरिच करने का मकसद ही यह है कि अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इसको न्यूक्लियर वॉरहेड्स के रूप में बना ले। बोल और जो हार्मुस को लेकर दुनिया को ब्लैकमेल कर सकते हैं, जो अपने 25,000 लोगों को मरवा सकते हैं, वो एक बार न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आने के बाद पूरी दुनिया में किस तरह से ब्लैकमेल और हाहाकार कर सकते हैं, ये अमेरिका अच्छे से जानता है। वैसे वो जो मैडमैन थ्योरी है ना, आपकी वॉर में चलती है मैडमैन थ्योरी, पिछले 2 महीने से डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं ना सारे, उन पर भी कोई यकीन नहीं कर रहा है। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, और वहां करते कुछ और है। मानव जी वो स्टाइल है, डिसेप्शन इज अ स्टाइल। अच्छा, आपका स्टाइल है, उनका धोखा है। कमाल है भाई, ऐसे थोड़े होता है। अभी हमारे जो मित्र हैं अमेरिका से, वो ये कह रहे थे कि ट्रम्प साहब सुबह बोलते हैं हम युद्ध जीत रहे हैं, दोपहर को कहते हैं हम जीत चुके हैं, और शाम को कहते हैं हम जीत जाएंगे। तो ये जो उन्होंने कहा कि ये डिसेप्शन होती है, ये प्रमित जी अभी कह रहे थे कि ये डिसीव करने का तरीका है। पर अपने दिल पर हाथ रख के प्रमित जी बताएं, क्या पूरी दुनिया इस समय ट्रंप की किसी भी बात पर भरोसा करती है? इसका जवाब है ना। पर ट्रंप साहब ने 2016 से 2020 तक, वॉशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल है, प्रमित जी को मैं बताना चाहूंगा, 30,573 झूठ बोले। ये तो धोती खोल रहा है। इस बार का जो काउंट है ट्रंप 2.0 का, उसका तो मेरे ख्याल काउंट भूल गए हैं। अभी मुझे पता लगा 1 घंटे में 7 झूठ बोले। तो जो व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति बार बार झूठ बोले, उसे माता पिता भी यकीन करना बंद कर देते हैं। खत्म। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। प्रमित जी, ब्लॉकेड हटा लेना चाहिए ना यूएस को। अब सीज फायर हो गया, यहां पर कॉमन ग्राउंड ढूंढना है, इसमें कौन सी जीत ढूंढ रहे हैं आप? हटा लेना चाहिए था नेवल ब्लॉकेड, जब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया सबके लिए। सर, ये रजीम पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, जो अपने यहाँ के 25,000 से ज्यादा लोगों को प्रोटेस्ट में मरवा दे 7 दिन के अंतर्गत। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये प्रमित जी अभी कह रहे थे कि ये डिसीव करने का तरीका है। पर अपने दिल पर हाथ रख के प्रमित जी बताएं, क्या पूरी दुनिया इस समय ट्रंप की किसी भी बात पर भरोसा करती है? इसका जवाब है ना। यह दुनिया छोड़िए, अमेरिका में जो अपनी जनता है, आप अमेरिका के या भारत अमेरिका की जो फ्रेंडशिप है, उसको हम भी बहुत रिगार्ड करते हैं, नेचुरल अलाइज है। पर ट्रंप साहब ने अपने पहले टेन्योर में 2016 से 2020 तक, वॉशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल है, प्रमित जी को मैं बताना चाहूंगा, 30,573 झूठ बोले। इस बार का जो काउंट है ट्रंप 2.0 का, उसका तो मेरे ख्याल काउंट भूल गए हैं। अभी मुझे पता लगा 1 घंटे में 7 झूठ बोले। तो जो व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति बार बार झूठ बोले, उसे माता पिता भी यकीन करना बंद कर देते हैं। खत्म। तो कौन यकीन करे? और बिना यकीन के आप उम्मीद करते हैं कि सीज फायर हो जाएगा? आप उम्मीद करते हैं? आज हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए इतनी मेहनत, इतनी बातें कर रहे हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो लड़ाई से पहले खुला हुआ था। हाँ। ये बंद कहां था? यहां तो नॉर्मल ट्रेड हो रहा था। बात तो सही है। आपने हमला किया, जाके हमला करने के बाद आज आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए अपनी बैरिकेडिंग कर रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं। अरे आप तो जहां से चले थे, आप उससे भी पीछे चले गए एक्चुअली देखा जाए तो ये ट्रंप साहब की जो क्रेडिबिलिटी है, वो दुनिया भर में जा चुके। भारत में ही नहीं, दुनिया में नहीं, अमेरिका में भी जा रही है। दिल पे हाथ रख के अगर आप कहेंगे, आपकी मजबूरी होगी यहां पर उनके लिए बोलना। ये मैं समझ सकता हूं कि आप अमेरिका को इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीवी चैनल पर, आपकी मजबूरी है। पर हकीकत यह है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को मानव इस समय उथल पुथल मचा के रख दी है। दुनिया भर में देखिए, आज भी अभी क्रूड की प्राइसेस आपने शुरू में दिखाई थी, ये 90 से नीचे आ गई थी। हाँ। और मैं भी इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि एक लॉबी है अमेरिका में जो ये गेम खेल रही है। कभी एक पोस्ट डालिए, उसमें ऊपर को प्रॉफिट बना लीजिए, कभी एक पोस्ट डालिए, आप नीचे का प्रॉफिट बना लीजिए। जो न्यूज 24 के दर्शक नहीं जानते, मैं उनको ये बता दूं कि आप बेच के भी कमा सकते हैं। पहले आप बेचते हैं, फिर खरीद के, उसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। ये क्रूड में भी होता है, ये स्टॉक्स में भी होता है, ये गोल्ड सिल्वर में भी होता है। लगातार कोई लॉबी पैसा इसमें लगातार बना रही है। दुनिया, लोगों की जान जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। दुनिया में इन्फ्लेशन फैल रही है, इससे कोई मतलब नहीं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। दुनिया में नौकरियां जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं। दुनिया में धंधे बंद हो रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल अपने बारे में सोचना, अपने प्रॉफिट का सोचना, ये युद्ध का एक सिद्धांत निकल के आ रहा है। और मेरे पास एक एक दिन का मानक रिकॉर्ड है, ना केवल क्रूड ऑयल का, गोल्ड सिल्वर का, स्टॉक मार्केट का, और उससे पहले की ड्यू स्टेटमेंट भी मेरे पास रिकॉर्डेड है। किसी दिन आपके साथ अलग से शो पे बैठ के मैं स्टेटमेंट दिखाऊंगा, प्राइस दिखाऊंगा, स्टेटमेंट दिखाऊंगा, प्राइस दिखाऊंगा, और उससे कितना मुनाफा हुआ मैं आपको ये भी बता सकता हूं। शर्म की बात है कि जहां जाने जा रही अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है, वहां एक व्यक्ति सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ
ट्रम्प साहब के हम व्यक्तिगत नहीं होना चाहते, पर जो सामने दिख रहा है मानक, उसका क्या करें? पहला डाला जो वो कह रहे हैं कि ये डिसेप्शन है, ये लोगों को डिसीव, यही तो हम कह रहे हैं कि डिसेप्शन है, ये मुनाफा बनाने के लिए डिसेप्शन है। और इसीलिए तो ईरान यकीन नहीं कर रहा, इसीलिए तो ईरानी इन पर यकीन नहीं कर रहे कि जो भेज भी रहे हैं तो वहां पर क्यों भेज रहे हैं। ये सबको पता है। इस समय अगर इस सीज फायर को आगे बढ़ाना है तो डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को कुछ तो करना पड़ेगा, एक कदम पीछे जरूर खींचना पड़ेगा। और ये जिस भरोसे की ट्रंप साहब की बात कर रहे हैं ना, ये उन्होंने भरोसा जीता है दुनिया का या भरोसा खोया है? जरा जाके एक बार दुनिया में बात करके देखें। अरे दुनिया छोड़िए, अपने देश में बात करके देख लीजिए कि आपने भरोसा खोया है कि भरोसा पाया है।